गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हमने जैव विविधता संरक्षण में हमको क्यों संरक्षित करना चाहिए इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। विश्व के देशों ने संसाधनों के उचित उपयोग के लिए एक विश्वव्यापी संरक्षण की रणनीति तैयार की है। संकटग्रस्त पौधों को अनावश्यक उपयोग है, व्यापार है, इनके ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक है। भारत अन्य प्राणी जात और वनस्पति जगत की संकटग्रस्त जातियों के व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय सभा का सदस्य है। वन जीवन की वर्तमान स्पीशीज को बचाने के लिए जो सुझाव दिए जा रहे हैं आज के समय में वे निम्नलिखित हैं। पहला, संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजरस स्पीशीज। कुछ वन्य प्राणियों की संख्या, जंगल में रहने वाले जीवों की संख्या इतनी कम हो गई है कि वे लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। अगर उनका संरक्षण न किया जाए तो आने वाले समय में वह पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं। दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधे और जंतु की जो सूची रेड डाटा बुक में है, उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की पेशकश की गई है और इस दिशा में कुछ विशेष परियोजनाएं भी चलाई जा रही है, जैसे बाघ परियोजना, गिर शेर अभयारण्य परियोजना, मगर प्रजनन परियोजना इत्यादि। इन परियोजनाओं के तहत आज बाघ की संख्या जो हमारे भारत में बहुत ही कम हो गया था, गिनती के रह गए थे, उसमें काफ़ी लाभ हुआ है और उनकी संख्या बढ़ी है। विशेष प्रजनन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत संकटग्रस्त स्पीशीज को विशेष केंद्रों में पाल कर उनकी संख्या को बढ़ाई जाती है और इन केंद्रों से पुनः उन स्पीशीज को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, चंबल में घड़ियालों की संख्या काफ़ी कम हो गई, तब मुरैना मध्य प्रदेश में एक घड़ियाल परियोजना केंद्र की स्थापना की गई और घड़ियालों को इस केंद्र में पालकर पुनः उनको चंबल में छोड़ा गया। स्वस्थानीय या इन सीटू संरक्षण क्या होता है। इन सीटू कंजर्वेशन जब संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है ना, किसी भी स्थान के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को जब संरक्षित किया जाता है, मतलब उसी एज इट इज, उसी स्थान पे जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं सहित उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाना स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू संरक्षण कहलाता है। जैसे बाघ को बचाने के लिए पूरे वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। इससे बाघ अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। संरक्षणविदों ने जैव विविधता को बचाने के लिए विश्व स्तर पर जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की है। जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां पर जाति समृद्धि बहुत अधिक है और उच्च स्थानिकता ज़्यादा होती है। उच्च स्थानिक जातियां एक खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहती है। विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें भारतीय महाद्वीप में 3 हॉटस्पॉट हैं, दक्षिण पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो म्यांमार और पूर्वी हिमाचल क्षेत्र। ये हॉटस्पॉट उच्च जैव विविधता की सूचक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। यदि विश्व के समस्त हॉटस्पॉट को देखा जाए तो आपस में मिलकर संसार के 2% से भी कम है ये, लेकिन इन क्षेत्रों में आवासित स्पीशीज की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को
राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षितों के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे भारत में कौन कौन से सुरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और कौन कौन सा जरूरी कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जा रहा है।